You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. आदाब नाजरीन, तुस देखी रहे हो न्यूज़ एरा 24/7 और न्यूज़ एरा 24/7 ना खास प्रोग्राम पहाड़ी बैठक और पहाड़ी बैठक ने अज ने खास प्रोग्राम ही साडे नाल एक खास शख्सियत जिन्हां दा तलक थन्ना मंडी तो है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पास आउट हैं, पेशे तो उस्ताद हैं और दो बारी इन्हें जड़ाया एक एजाज जड़ा उस नाल नवाजिया गया। एक बारी ICT जड़ा नेशनल अवार्ड है वो इन्होंने ना है। इस बारी 5 तरीक की जड़े टीचर डे ना फंक्शन सी उस उपर इन्ना की बेस्ट टीचर ना जड़ा वो अवार्ड मिलिया है। तो सब तो पहला अयाज रैना जी तुसा की जियां ना आखने अस अपने इस खास प्रोग्राम पहाड़ी बैठक विच। जी मुर्तजा सर, मैं तुसाना ते न्यूज़ एरा 24/7 ना दिल ने अमी गराइया नाल शुक्रिया अदा करना कि तुसा मी अपने प्रोग्राम विच अज इनवाइट किया। जी अयाज साहब, जिस तरह अस तुसां नाल गलबात करसां और गल्लां बातां दा सिलसिला जेहड़ा तुसां नाल चलसी नाल ही नाल अस थोड़ा जिहा तुस एक अपना जाती जेहड़ा तारुफ है वो तुस दिओ, नाल तुस ओह दसो कि ये अज तक ना जेहड़ा सफर है तुसां किस तरह तय कीता है। मुर्तजा साहब, मैं खिता पीर पंजाल ने इलाका थन्ना मंडी की बिलोंग करना और मेरी इब्तदाई तालीम जड़ी है थन्ना मंडी हाई स्कूल तो हुई और उस तो बाद 6th through 10th तक मैं मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट बाबा गुलाम शाह अकेडमी उथों मैं तालीम 10th तक की थी। उस तो बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल थन्ना मंडी थू 12th की थी। फिर ग्रेजुएशन मेरी रिजौरी डिग्री कॉलेज तो हुई। फिर उस तो बाद मैं PG बॉटनी डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो की थी और उस तो बाद मैं एक नौकरी मिल गई एजुकेशन डिपार्टमेंट विच और वो सिलसिला जड़ा इस वेले तक जारी है। जी अयाज साहब, गल इत्थे अस करां अगर कि जिस तरह तुसां जिक्र किया है कि तुसां PG जिहड़ी है वो बाटनी विच कीती है, फिर वो बाटनी विच तुसां PG करने तो बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पासे जिहड़ा रुझान किस तरह होया? जी मुर्तजा सर, 2004 विच ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ रिसोर्सेज तैयार किए कंप्यूटर ट्रेनिंग विच। उन्होंने क्या किया कि हर स्कूल विच एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उस वेले तो पोस्टां क्रिएट नहीं कीतियां, लेकिन डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि एक इंटरनल रिसोर्सेज तैयार किए। 1 साल की ट्रेनिंग A लेवल एक कंप्यूटर कोर्स है वो करवाया और उस तो बाद जिन्होंने टीचर्स ने वो A लेवल कोर्स किया और उन्होंने टीचर की उन्होंने स्कूलों में वो सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं एक मतलब एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं एक क्लास दे दी थी अपने सब्जेक्ट तो अलावा और उस तो बाद ये सब्जेक्ट आज तक चलना रहा और अस वो सब्जेक्ट भी पढ़ाने रहे और रूटीन तो जेडे साढ़े अपने सब्जेक्ट्स हैं, साइंस जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैं वो पढ़ाना रहा और जिथे जिथे साड़ी जरूरत पई अस काम करने रहे। इस तरीके नाल फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्कूलों में वो सब्जेक्ट जरा वो मतलब उसमें लेक्चरर भी आ गए, फिर वो सब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस बिच और इसलिए वो सब्जेक्ट जरा स्कूलों में चलना है। और अगर तुस आखो कि ICT बिच क्या काम किया और अवार्ड वगैरह तो इसने अस उस पर अफसा मैं खिता पीर पंजाल वास्ते एक बाइसे फखर नहीं गल है कि तुस जरा ICT विचों तुसाई एक अवार्ड लब्बा है और नेशनल अवार्ड है वो नेशनल अवार्ड लब्बा है। अस उसना भी जिक्र करसा वो सफर तुसां जड़ा है वो किस तरह तुसां वो तय किया? सर मैं तो उस वक्त नहीं जी सरकार सी उसना मैं शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने एक महसूस किया कि साढ़े स्कूलों में ICT फैसिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उस वक्त में जड़े एजुकेशन मिनिस्टर सन नईम साहब उन्होंने चीज़ महसूस की और आहिस्ता आहिस्ता फेज मैनर में स्कूलों में उन्होंने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिस कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, हर एक फैसिलिटी एक मॉडर्न जी टीचिंग विच जरूरत पैनी है, एक डिजिटल टीचिंग भी जरूरत पैनी है वो प्रोवाइड की और ये जड़ा सिलसिला ये आहिस्ता आहिस्ता अज भी जारी है और असा की मौका मिला उस टेक्नोलॉजी की यूज करने ना और बच्चों की उस टेक्नोलॉजी ने जरिए पढ़ाने ना। और मेरा ये मानना है कि जिसले अस बच्चों की इस तरीके नाल पढ़ाएंगे, इस टेक्नोलॉजी ने तरीके नाल पढ़ाएंगे और बच्चा जड़ी चीज स्मार्ट बोर्ड ने ऊपर तकेगा वो उसने जहन विच फॉरएवर वास्ते बह जासी। और जिस तरह अस घर विच कोई फिल्म या कोई ड्रामा तकने हैं और सवेरे अगर या 2 दिन बाद भी अगर कोई बच्चा दुए बच्चे की पूछना है कि इस फिल्म में इस करैक्टर ना ये रोल कैसी तो उसकी पूरा याद रहना। बिल्कुल। तो ये जिसले अस बच्चे की एक टॉपिक जड़ा है एक स्मार्ट बोर्ड ने ऊपर एक फिल्म की शक्ल विच एक एनीमेशन की शक्ल विच दसने हैं तो उसने
जरा प्रिंट है ना उसने जहन विच बह जाना है फॉर एवर वास्ते जी। और जिसले भी उसकी जरूरत पैनी वो याद रखना है कि भाई ये चीज जड़ी मेरी टीचर ने इस तरह पढ़ाई सी तो वो उसकी भुलनी नहीं फॉर एवर वास्ते उसने जहन विच रहनी है जी जिस तरह अस गल करा जरा एक एजुकेशन विच थ्योरी है यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स जी, कि जी। वो जड़ी चीज है जिस तरह उसने नाल जड़ा है कि बच्चा महसूस करना है अपने आप की या कोई फिल्म देख रहे हैं अस या कोई ड्रामा देख रहे हैं या किसी भी करैक्टर की अस देख रहे हैं तो अस अपने आप की महसूस करने हैं कि ये जड़ी चीज है एक करैक्टर जड़ा मतलब जिस तरह एक हीरो ना करैक्टर जी, है जी। तो बच्चा अपने आप की खुद महसूस करना कि मैं जड़ा हीरो हाँ तो वही जड़ी चीज है वो स्क्रीन इफेक्ट नाल जड़ा है जिस तरह टीचिंग लाइन में जिसला उसकी आंदा गया है तो उसले वो बच्चियां की काफी फायदेमंद जड़ा है वो साबित होया बिल्कुल सर जड़ी ना बच्चे ने जड़ी ऑडियो विजुअल सेंसेस ने डायरेक्टली टारगेट होनी है जी। और वो चीज उसने अंदर एक जहन ने अंदर एक जड़ी उसकी हार्ड डिस्क है उसने एक प्रिंट बन जाना है बिल्कुल। और बच्चे की फॉर एवर वास्ते चीज याद जी रहेगी। जी अयाज साहब फिर अस नाल ही पहले नेशनल अवार्ड ना सिलसिला जड़ा है उसने उस तुसां कोलों जानसा अस के उस वास्ते तुसां की कितनी मेहनत करनी पई और वो जड़ी मंजिल सी उस मंजिल तक पहुंचने वास्ते तुसां दा सफर किस तरह रहा सर ये जड़ा अवार्ड है आईसीटी ना नेशनल अवार्ड है ते रिसेंटली 2019 ਵਿੱਚ मी मिलिया जी। 2016 ਵਿੱਚ आईसीटी जैसे मैं तुसां की पहले आख्या कि एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई स्कूलों ਵਿੱਚ और आहिस्ता आहिस्ता असा उस पर काम करना शुरू किया असा उस टेक्नोलॉजी की यूज किया बच्चों की उस टेक्नोलॉजी जरिए असा पढ़ाया उस टेक्नोलॉजी ने इस्तेमाल करी असा बहुत सारे कंटेंट बनाए एनिमेशंस बनाई पोस्टर्स बनाए और फिर ये बच्चों नाल शेयर भी किए असा और पिछले 2 साल तो पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक के दौर भी सारा काम बिल्कुल चल ही रहा है और बच्चे के शेयर कर रहे हैं जिथे थोड़ी आईसीटी अवार्ड ना तल्लक है 2018 में एक नोटिफिकेशन निकली सी और हर साल निकलनी है नेशनल अवार्ड आईसीटी ना और ये जड़ी मिनिस्ट्री है साड़ी एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले तो एमएचआरडी सी हुन ते इसकी चेंज करके मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री ना नाम दिता गया तो एक करनी एक नोटिफिकेशन कढ़नी है आईसीटी अवार्ड वास्ते यानी बेहतरीन आर स्टेट यूटी ने जेडे बेहतरीन टीचर हैं जेडे आईसीटी विच कोई अच्छा काम जिना कीता कोई महारत रखने वो फार्म अगर वो भरन यानी एक मतलब सेल्फ नॉमिनेशन होनी है इस कोई भी टीचर जड़ा मतलब इस फील्ड विच महारत रखना है कोई काम अच्छा कीता तो उसने वो फार्म जड़ा वो भरना ऑनलाइन फिर मिनिस्ट्री जड़ी है एक टीम बनानी है एनसीईआरटी दिल्ली ने क्यादत नाल उस विच क्या होना है कि एक एनसीईआरटी ना जड़ा वो डायरेक्टर जड़ा उसना चेयरपर्सन होना एक 7 मेंबरी कमेटी होनी है और मिनिस्ट्री एजुकेशन विचों कोई जड़ा एक डिप्टी सेक्रेटरी उस विच होना और 2-4 बंदे और होने और फिर जेडे टीचर्स हैं इन्हें जिसले अपनी नॉमिनेशन भरी होनी है उस तो बाद इन्हें टीचर्स की इनवाइट किया जाना फॉर प्रेजेंटेशन पहले तो कोरोना तो पहले फेस टू फेस मेरा ख्याल फेस टू फेस सेशन चलने सन लेकिन इस पैंडेमिक विच वर्चुअल मोड विच प्रेजेंटेशन जेडी है ये दी जानी है और जदों असा प्रेजेंटेशन दी असा तो जाई एनसीईआरटी विच दी फेस टू फेस जूरी की फिर जूरी जेडी है वो प्रेजेंटेशन तो बाद हर टीचर ना काम तकने तो बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है क्रॉस क्वेश्चनिंग तो बाद उस तो बाद फिर वो उसने असेसमेंट करनी है और असेसमेंट करने तो बाद उसने जड़ा भी रैंक बनना है मार्किंग तो बाद वो मिनिस्ट्री की भेजनी है कि भाई इतने टीचर जड़े ये मुंतखब किते ना सा उन्होंने काम करूं पूरा काम तक है वो जो मिनिस्ट्री को जानी और फिर मिनिस्ट्री एक ऑफिशियल लेटर कढ़नी है उन टीचर ने ना कि तुसां की फलानी डेट की ये अवार्ड जड़ा दिता जासी अगर नाल ही इसने नाल ही अस गल करा जिस तरह तुसां एक सवाल मैं तुसां कोल बाद च पूछना लेकिन पहले इस सवाल मैं तुसां कोल पूछना कि जड़ा जिसले कोरोना आया कोरोना विच बच्चियां की बहुत सारिया चीज़ों ना मुश्किलात ना सामना करना पिया इवन के उस्तादां की भी बड़ी सारी मुश्किलात ना जड़ा है वो सामना करना पिया इस कोरोना ने टाइम में तुसां बच्चियां नाल किस तरह इंटरेक्ट होए हो किस तरह उन्होंने तुसां पढ़ाया किस तरह एक टीचर ना और एक बच्चे ना जड़ा रिश्ता होना है उसकी तुसां कायम किस तरह रखा सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साड़ा इस पैंडमिक ने दौर विच सर क्योंकि हर टीचर ने कोल ते अपना एक स्मार्ट गैजेट है मी लगना है कि आज घर विच रोटी होवे ना होवे मोबाइल घर विच है रेडियो घर विच है टेलीविजन घर विच है लेकिन जरूरत महसूस की गई कि भाई हम साढ़े जो बच्चे हैं एक घर विच इसलिए उन्होंने पढ़ाई मुतासर हो रही है हर टीचर ने अपने लेवल पर ही एक कोशिश की थी कि किस तरीके नाल कंटेंट बनाए जान और डिलीवर किए जान बच्चे और
असा भी क्योंकि मैं नेशनल अवार्डी सा असा भी अपने लेवल पर जितने भी नेशनल लेवल पर अवार्डीज हैं असा भी एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है असा क्या किया कि असा टीचर्स की ट्रेंड करना शुरू कर देता कि टीचर साढ़े जड़े शायद इस टेक्नोलॉजी तो गाफिल हैं किस तरीके नाल वो कंटेंट बनाई सकते हैं अपनी वीडियो किस तरह बनाई सकते हैं उसकी एडिटिंग किस तरह करने अगर कोई प्रेजेंटेशन किसी ने बनाई है तो उसकी वॉइस ओवर किस तरह करनी है उसने रिकॉर्डिंग करनी है फिर वो रिकॉर्डिंग जी है उसकी वीडियो अगर बड़ी है तो उसकी कंप्रेस करना है वो किस तरीके बच्चे की भेजनी है पीडीएफ किस तरह बनानी है इस तरीके में बहुत सारे टूल्स जड़े असा सीखे ने सन असा टीचर की सिखाए और मैं तुसें की दसा कि यूपी तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र यानी बहुत सारी रियासत दिल्ली और जम्मू कश्मीर सारे जने टीचर्स ने हजारा ने साहब असा किते ट्रेंड किते और इवन इथे भी अपने जड़े ना जोनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी असा टीचर की ट्रेंड किया इस टेक्नोलॉजी ने जरिए किस तरीके नाल उस कंटेंट क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने जरिए असा बच्चों की मवाद पहुंचाना है तो वो क्योंकि पेंडेमिक भी तो यो पॉसिबल है ना बच्चे की तो बुला ही नहीं सकते या फिर कम्युनिटी क्लासेस चल सकती हैं या फिर ऑनलाइन तो क्लासेस बच्चे ले सकते हो किस तरीके नाल बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे जूम है या इस तरीके नाल स्काइप है या इस तरीके नाल ऑनलाइन बच्चों ने किस तरीके से वो सारी तरीके असा जिसले टीचर की दसे तो अज अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े टीचर जिन्हें की मोबाइल चलाना नहीं सी आमना वो इतने बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं उस तो बाद मैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन नी सराहना जरूर कर सा कि उन्हें भी महसूस किया उन्हें भी एक टीम बनाई कंटेंट क्रिएटर्स नहीं और मैं तुझे ये भी दसा कि मैं एनसीईआरटी ना सर्टिफाइड कंटेंट क्रिएटर भी हैं और एक आईसीटी ना एक सर्टिफाइड रिसोर्स पर्सन भी हैं तो डायरेक्टरेट लेवल पर ना एक टीम बनाएगी अच्छे हर डिस्ट्रिक्ट ने टीचर्स इन्वॉल्व किए गए उन्हें बच्चों वास्ते कंटेंट बनाए और कंटेंट जड़े वो डायरेक्टरेट ने जी टीम सी उसकी भेजेगी फिर उस टीम ने स्टडी किया कि क्या ये कंटेंट जड़ा बच्चे ने म्यार ने मुताबिक है और फिर अगर तो वो म्यार ने मुताबिक है तो उसकी डायरेक्टरेट ने पोर्टल पर अपलोड किया गया और बच्चे की आख्या गया कि तुसी उस पोर्टल पर जाओ और उस पोर्टल पर जड़े भी जिस क्लास ना बच्चा है उसकी उस कंटेंट की एक्सेस करे और उस तरीके ना लेक्चर लगा उस तो बाद आज ने दौर विच डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि रेडियो क्लासेस चला रही है टीवी क्लासेस चला रही है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये शिकायत सी कि असा को मोबाइल नहीं है गरीब घर थोन मोबाइल नहीं है लेकिन कोई ऐसा घर नहीं जिसमें रेडियो नहीं है टीवी नहीं है टीवी बिल्कुल जरूर है रेडियो है मोबाइल अगर नहीं है तो उन्होंने डायरेक्टरेट तो एक ऑर्डर निकलना है बाज़ाब्ता एक कैलेंडर निकलना है कि केड़े मतलब टाइम केड़ी क्लास उसी वो क्लास जी बच्चा रेडियो पर भी सुनी सकना जिसने घर टीवी नहीं है और जिसने घर टीवी और टीवी पर भी तकी सकना तो इस तरीके नाल जगह डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन की तरफों भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जोनल लेवल पर साढ़े टीचर जड़े वो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके नाल कंटेंट बना रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं बच्चों तक जी और साढ़े बच्चे उस तो अल्हम्दुलिल्लाह ला भी रहे हैं और दूसरी बात है कि अस बच्चे की उनकी एसेस भी कर रहे हैं एक बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद नाल अस बच्चे की जड़ा कंटेंट दिता उस तो बाद बच्चे ने टेस्टिंग भी करने ऑनलाइन यानी वो मतलब असेसमेंट टूल्स एंड असेसमेंट एक एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स एंड अस बच्चे की मैसेज पास छोड़ने हैं कि इतने टाइम थोड़ा ऑनलाइन टेस्ट हो सी और जिसले अस लिंक बच्चे की भेजने हैं बच्चे की कोड भेजने हैं बच्चा वो जड़े अपने होस्ट नाल जुड़ना है वो क्वेश्चन उसने स्क्रीन पर आना उस तो बाद बच्चा जवाब देना और विद इन रियल टाइम जड़ा ना बच्चे की रिजल्ट भी अपना पता लगी जाना है उसकी पता लगना और टीचर की भी पता लगना है कि मेरे जरा स्टूडेंट है मेरा जो बच्चा है मेरा जो शागिर्द है केड़ी जगह कमजोर है फिर वो टीचर नया एक लाई अमल भी इस बीच बनाना है कि अगे हमें फर्दर इस बच्चे की इंप्रूव करने वास्ते क्या किया जा सी अयाज साहब एक गल जी है बिच सवाल मेरे जहन में आ रहा हालांकि वो सवाल पूछना जड़ा है वो तुसां तू अस नहीं वो पूछी सकने और वो जेब भी नहीं देना है कि अस वो सवाल तुसां की पूछा लेकिन फिर भी अयाज साहब सिस्टम मीडिया पर बैठे ने अयाज साहब तुसें ये लगनी है चीज़ कि जिस तरह तुस एक उस्ताद हो गवर्नमेंट तुसें तनख्वाह दे रही है हर एक चीज़ तुसां की फैसिलिटी जी है गवर्नमेंट की तरफों मिल रही है और नाल ही नाल क्या जरूरत पई नहीं असा कि अस अपना कंटेंट बनावा वीडियो बनावा या जिस तरह ऑनलाइन क्लासां चलनी तुस भी जूम पर बई अपना जो पीरियड है आधे घंटे या 40 मिनट है वो डिलीवर करी छोड़ो लेकिन असा तुसें ये वीडियो देखियां और उस वीडियो में असा देखा है कि तुस एक प्रॉपर तरीके नाल चैनलाइज तरीके नाल इस तरह वीडियो बना रहे हो जिस तरह तुसा ने पीछे एक पूरा टीवी चैनल या एक पूरा तुसा ने पीछे क्रू है वो तुस उस पर थोड़ी जी रोशनी कुछ पाओ सर ये एक चैरिटी है
जी। देखो असा की तनख्वाह लभ रही है, अगर घर बैठे मेरे बहुत सारे साथी तनख्वाह लेने लगे ने, मैं भी जी, तनख्वाह लेना, जी। लेकिन अंदर ने जी है ना वो मतलब मेरी गैरत इजाजत नहीं देनी कि मैं घर बही रहा तो मैं काम ना करा। जी। तो इस तरीके नाल अस काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और ऐड इत्थे करा कि कई बारी अस बच्चों ने जो राबता करने से भाई इतने बजे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है तो जी। तुस जुड़ो, बच्चे ने रिस्पॉन्स आमना सी कई बारी कि साडे जेडे मोबाइल न साडे मापियो कोल होने ते मापियो साडे काम पर होने दिने शामी घर आने, फिर अस बच्चे नी कन्विंस ने मुताबिक अस वो क्लास रखने से, और कई बारी क्लास जेडी आ शामी 8 बजे रखने हैं। और बहुत सारे टीचर्स ऐसा करने ताकि बच्चे की मोबाइल घर होवे, और जिसले बच्चा घर होना अस टाइम टेबल शेयर करने हैं, टाइम शेयर करने हैं, बच्चे नाल एक लिंक शेयर करने और बच्चा साडे नाल जुड़ना, और इस तरीके नाल अस वो क्लास जेडी बच्चे ने लेने, और जेडी क्लास अस लेने उसकी अस रिकॉर्ड भी कर छोड़ने हैं। जी। और रिकॉर्ड इस वास्ते करने हैं कि बच्चे ने लाइव तो सुन लिया और उससे की रिकॉर्ड करके उससे ऐप ने अंदर अस स्टडी जेडी है मटेरियल, स्टडी मटेरियल जेड़ा है वीडियो लेक्चर जेड़ा है उसने अगर यूट्यूब पर अस अपलोड किया तो उसने लिंक जेड़ा अस बच्चे की शेयर करने ताकि उसकी रिवाइज करने वास्ते और उस बाद अस जेडे कुछ नोट्स वो पीडीएफ ने शक्ल विच बनाने। जी। अच्छा एक और चीज इत्थे कि जिन्हां बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं, अस ये भी कोशिश की है कि अपनी जेब विचों जी। वो नोट्स बना के ना बच्चे ने होम डिलीवरी भी की है। कई जी। बच्चे जेडे ऐसे और उन्हां तक अस नोट्स पहुंचाए। उस तो बाद जिसले अस ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की या कम्युनिटी टीचिंग अस स्टार्ट की, यानी घर अपने अपने घर विच मेरे घर ने जितने मतलब अड़ोस पड़ोस विच जेडे बच्चे सन चाहे गवर्नमेंट स्कूल विच या प्राइवेट स्कूल विच है तो बच्चे ना सर, अगर गवर्नमेंट स्कूल में जान उत्थे भी कोई टीचर पढ़ाएगा, प्राइवेट स्कूल उत्थे भी कोई टीचर पढ़ाएगा, तो इस वास्ते हर घर विच पढ़े लिखे तो है ही सर। ते वो क्या किया असा कि कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट की लास्ट ईयर, और कम्युनिटी क्लासेस भी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ने बच्चे साढ़े घर आने रहे, और प्रॉपर जरा कोविड ने जो SOP सन वो सर ध्यान रखे अपने घर ने बाहर असा पानी ना बंदोबस्त रखा, हाथ छत धोने वास्ते सैनिटाइजर रखा, टॉवल रखा। उस तो बाद बच्चे आने रहे और क्लास जी साड़ी फेस टू फेस वाली बच्चे ने प्रॉपर डिस्टेंस रखी लैने रहे। और फिर तुसें कि मैं भी दसा कि घर में अपने घर की अगर गल करा तो मैं लैपटॉप भी रखा ना, एक मिनी प्रोजेक्टर रखा ना बच्चों की, मैं उस प्रोजेक्टर के जरिए भी मतलब जरा ना टेक्नोलॉजी ने भी जरिए जड़े बच्चे का पढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े टीचर जड़े वो इस टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल उन मुतारफ हो गए, और इस टेक्नोलॉजी और मैं तुसें कि पहले दसिया कि साढ़े टीचर इतने बेहतरीन इस वेले कंटेंट बना रहे हैं और मोबाइल पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, फिर वॉइस ओवर कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं है। अदरवाइज मैं एक किसी दिन तुसें कि वो शेयर भी करेंगे मटेरियल तो किस तरीके नाल टीचर साढ़े जेडे कंटेंट बना रहे हैं। असां देखिया है चीज कि बच्चों वास्ते जेडी चीज है जिस तरह YouTube चैनल हैं या बाकी चैनल हैं, इस तरह वो पोर्टल एक जेडे ने बने ने, और उस ऊपर तुसां की अच्छी तो अच्छी वीडियो जेडी है तुसें कोई भी टॉपिक जेड़ा तुस सर्च कर सो वो तुसें टॉपिक जेड़ा है उत्थे दस्तयाब रेसी। और नाल ही नाल सब तो बड़ी गल ये है कि अयाज साहब जिस तरह गल्लां कीतियां, थन्ना मंडी नी अगर गल करां, थन्ना मंडी एक तहसील है, फिर उसने विच एक अयाज साहब अगर करने ते इन्हां ने जेडे लेक्चर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड तुस कुदे भी जड़ा है वो लेक्चर तुस सुनी सकने हो और देखी भी सकने हो। नाल ही नाल अयाज सर गल्लां बड़ियां सारियां होईयां साडे कोल बिच अस जड़ा हुन अस मुरसा अपने जड़ा ये अवार्ड तुसा की 5 तरीक की लब्भा है, उसने ऊपर तुस रोशनी पाओ, तुस बेस्ट टीचर अवार्ड जड़ा है तुसा वो मिलिया है, तो उस ऊपर तुस कुछ रोशनी पाओ साढ़े नाजरीन की कि किस तरह उसना जड़ा सफर जड़ा तुसा मुर्तजा साहब। हाँ मुर्तजा साहब ये जरा ये अवार्ड रिसेंटली 5 सितंबर की ऐसा मिले, इस अवार्ड ने थोड़ा सा मैं पीछे जा कि ये अवार्ड जरा उस तरीके नाल जिस तरह नेशनल अवार्ड ICT ने मिले इस तरीके नाल इसने भी नोटिफिकेशन जड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कढ़नी है, और उस नोटिफिकेशन ने मुताबिक अपनी अपना टीचर जड़ा भी मतलब कोई अच्छा टीचर है जरा अच्छा बच्चों नाल काम करना है, स्कूल अच्छा काम करना है, कोई कंटेंट बनाना है, वो क्या करना है कोई नॉमिनेशन भरना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। मैं भी अप्लाई किया फॉर्म, इस तरह बाकी साथियों भी अप्लाई किया उसी, और जिन्हें की नहीं पता तो जेडे प्लेटफॉर्म ने जरिए में उन्होंने भी मैसेज देना कि ये फॉर्म जड़ा ये ऑनलाइन भरया जाना है, और असा ऑनलाइन भरया फॉर्म। उस तो बाद नोटिफिकेशन जड़ी है इसने आवनी है डिप्टी कमिश्नर, हर जिले ना जड़ा डिप्टी कमिश्नर है वो एक टीम बनाना है कि जिस बिच चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी इस तरीके ना सॉरी थोड़ा करें कंटिन्यू करें आप। इस बीच क्या होना है कि सर डीसी जड़ा डिप्टी कमिश्नर जिले ना वो एक टीम बनाना है जिस बीच एक चीफ एजुकेशन हो रहा है,
चीफ एजुकेशन ऑफिसर होना, एक डाइट प्रिंसिपल होना है, डाइट एचओडी होना है, या अगर कॉलेज प्रिंसिपल भी हो सकना है। एक प्राइमरी कमेटी बननी है, वो कमेटी उस पोर्टल की एक्सेस करनी है, उसकी मिनिस्ट्री ने पासवर्ड प्रोवाइड किया ना होना तो वो जिसने उसकी एक्सेस करनी है, हर टीचर जिसने अपना कंटेंट अपलोड किया होना उसकी डाउनलोड करने तो बाद क्या होना है कि उसकी पूरी टीम जड़ी है उसकी स्टडी करने तो बाद उसने मार्किंग करनी है। उसने कुछ क्राइटेरिया होने, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगभग 10 क्राइटेरिया होने, जिस विच सपोज मैं गल कर सके क्या टीचर ने कोई कंटेंट बच्चों वास्ते बनाए, सपोज 10 नंबर इसने होने, या टीचर ने कोई पेपर पब्लिश किया इसने भी नंबर हो सकते हैं। क्या टीचर ने स्कूल ने इंफ्रास्ट्रक्चर विच कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व की है, कुछ कम्युनिटी को कुछ स्कूल वास्ते कुछ मटीरियल लिया, या टीचर क्या एनरोलमेंट ड्राइव में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरीके नाल बहुत सारे क्राइटेरियन, उस क्राइटेरिया ने मुताबिक क्या किया कि टीचर ने अप्लाई किया होना है, अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजे होने, फिर वो डाउनलोड करी, उसने बाज़ाब्ता मार्किंग होनी है, मार्किंग तो बाद एक लिस्ट जी चली जानी है कंसर्न डायरेक्टरेट को। डायरेक्टरेट क्या करना है कि वो फाइलां जी टीचर्स नी आईयां होनी वो फाइलां भी ते नाल एक फॉरवर्डिंग लेटर लगा के जी यूटी नी कमेटी, यूटी लेवल पर कमेटी बनी होनी है या स्टेट कमेटी भी अस उसकी आखने हैं, उसको जानी है। तो इस तरीके ने जिस तरह अस अपने जम्मू कश्मीर की गल करा तो इत्थू जम्मू डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन है, इधरों नी फाइलां भी जिन्हें टीचर अप्लाई किया ना सी और कश्मीर दी भी वो जानियन यूटी कमेटी को, और यूटी कमेटी वो मजाज है वो फिर दोबारा स्टडी करनी है, चाहे कोई सा ना रैंक अच्छा क्यों नहीं है, बिल्कुल तो वो जड़ी कमेटी यूटी लेवल पर है या स्टेट लेवल पर है वो दोबारा स्टडी करनी है ना फाइलों की, और उस तो बाद वो एज पर अवार्ड ना नंबर कितना है। सपोज पहले साड़ी जिसले स्टेट सी तो 2 अवार्ड होने सन तो 4 बंदे की रिकमेंड किया जाना सी प्रेजेंटेशन वास्ते, बिल्कुल इस वेले क्योंकि साड़ी यूटी है तो साड़ा अवार्ड 1 है और इस वास्ते 2 टीचर्स की मुंतखब किया जाना है इस वास्ते अवार्ड वास्ते। इसी तरह कश्मीर थू एक लड़की उसकी फातिमा अकबर, और इसी तरीके साढ़े रियासी थू एक टीचर है जिसका नाम संजीव है, इन्होंने दोवां ना अगे गया, और चूंकि इन्होंने तो फेस टू फेस प्रेजेंटेशन करनी सी लेकिन कोरोना नहीं बजन नाल ये विजुअल मोड में प्रेजेंटेशन अपने कंसर्न जड़ा डिस्ट्रिक्ट सी उसने निक सेंटर तो दिता, और उस तो बाद जड़ी जूरी होनी है जूरी ने इन्होंने दोवां ना काम तकिया और उन्होंने जिसना काम तकिया जड़ा अच्छा लगा उसकी उन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड वास्ते सिलेक्ट किया। अब जेड़े अस ड्रॉप होया इस बिचों मैं भी अप्लाई किया ना सी, जम्मू थू 5 बंदे, इसी तरह कश्मीर थू 5 बंदे सन, तो जड़ा एक बंदे की अवार्ड मिले पीछे ड्रॉप हो गए 9, इन्होंने 9 की इस वेले पहली बारी मतलब साड़ी जड़ी यूटी नी सरकार है उसने एक बहुत बड़ा कदम लिया। मैं तो इस पूरी सरकार की मतलब मुबारक पेश करना साढ़े प्लेटफॉर्म तो कि उन्हें टीचर्स की एक रिकॉग्निशन दी है, बिल्कुल एक मैसेज दिता है कि साढ़े टीचर्स जड़े इन्हें की भी ऑनर किया जाए। मैं तुझे की दसा कि एक टीचर ना एक माशरे में बहुत बड़ा एक रीढ़ नी हड्डी, एक सोसाइटी में एक रूबे रवा है, एक माशरे ने एक मतलब एक रीढ़ नी हड्डी ना रोल है इसना, एक कौम तैयार करना है और उस कौम ना जला मतलब जो कौम तैयार करना है तो मुल्क ना जरा मुस्तकबिल उस कौम ने कन्या पर होना, तो इस वास्ते इन टीचर्स की असा क्योंकि एक टीचिंग जड़ा है ना एक वाहिद प्रोफेशन है जो दूसरे प्रोफेशन क्रिएट करना है, बिल्कुल है कोई और कोई डॉक्टर बनाना ये तो मतलब टीचर ही डॉक्टर बनाना है, टीचर इंजीनियर बनाना है, सब रिफ्लेक्ट द नेशन वाला मुहावरा है, अंग्रेजी ना मुहावरा है, बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई होना है। तो लिहाजा मैं एक प्लेटफॉर्म तो मैसेज देना है कि जितना तक हो सके टीचर्स की इज्जत होनी चाहिए, टीचर की मतलब अब देखो तुम किसी दफ्तर में जाओ मतलब अगर कोई टीचर खड़ा ना उसकी कोई चेयर नहीं ऑफर करने लगा, मैं चाहना कि टीचर ना एक रुतबा बहाल होना चाहिए, और इस बारी ये साड़ी सरकार ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं बाकी टीचर्स की मैसेज भी देना कि वो कोशिश करन आने वाले जी 5 सितंबर है टीचर्स डे पर ताकि और बहुत सारे टीचर्स इस कंपटीशन में आवन। मैं तुम्हें दसा टीचर साढ़े बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी, यह सब तुम बड़िया खूबसूरत गल्लां कर रहे हो, जेड़ा वो स्नेहाल है जेड़ा सारा सिलसिला है वो भी उस पर भी हिसाब सा। उस तो पहला जेड़ा ये सारा सफर जेड़ा तुसां ये तय किया है, तुस अलीगढ़ तो पास आउट हो, आज एक सवाल जड़ा है उस ऊपर मैं तुसें पूछां कि क्या ये अलीगढ़ ने रगबत सी या ये जी हिम्मत सी अपने अंदर जो जज्बा सा ये अपने अंदर मौजूद सा? नहीं सर, एक तो तालीम मेरे उतो तालीम हासिल की है जी जी, लेकिन एक तो बाबे ने दुआ भी है उतो नहीं जी जी, दुआ है कि एक अपने अंदर जरा मेरा जरा जमीर सी ना उसने भी काम करना है, एक सोसाइटी बिच रह के ना एक अच्छा काम करना है और हर बंदा काम करे और अपना नाम रोशन करे। ते तुस अवार्ड में गल कर रहे सो गल अद्धी रही, फिर ये अवार्ड जड़ा है असा की रिसेंटली शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विच ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और सरकार ने जड़े आला अफसरान सन उन्होंने मौजूदगी विच अवार्ड मिले,
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀ ਗਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸकी ਥੋੜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਖਿਤਾ ਪੀਰ पंजाल वास्ते बड़ी मुबारकबाद की गल है और एक फखर की गल है साढ़े वास्ते कि एक खिता पीर पंजाल ने इलाके विचों एक जिहड़े उस्ताद हैं उन्होंने इतनी मेहनत और उन्होंने जिहड़ी लगन सी उन्हें वो निभाई, इतना एक अरसा जिहड़ा उन्होंने टाइम दिता है और अज भी दे रहे हैं और अगे भी इंशाअल्लाह साड़ी इहो दुआ है इन्हां वास्ते कि अगे भी इन्हां जिहड़ा है ये दिन दुगनी और रात चुगनी जिहड़ी वो बच्चों वास्ते मेहनत कर रहे हैं वो करने रहन। तो अयाज साहब जिहड़ी अस गल करने सा वो अलीगढ़ अली उत्थे नहीं कोई यादां या जेडी जिस तरह यूनिवर्सिटी तुस रहे या कोई इस तरह की जिंदगी नहीं कोई याद जेडी तुस इत्थे सारे नाज़रीन नाल शेयर करना चाहो? सर यादां तो बड़ियां ने लेकिन एक जड़ी अलीगढ़ ने जड़ी याद है कि उस ऐसा कल्चर जड़ा ना वो मी नहीं लगना कि किधरे और मिले। और उस कई बारी ऐसा ना कंपटीशन बिच ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जड़ी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जिसले बहने सा ना ते अस एक दुबे नाल एक कंपटीशन करने से कि आज ज्यादा कितनी देर केड़ा बैसी इस लाइब्रेरी में और तो यकीन नहीं करोगे कि अस क्लास ऑफ करने से लेकिन लाइब्रेरी रहने से और सहने नहीं सा 24 घंटे भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया लाइब्रेरी में। और कई बार ऐसा रिकॉर्ड भी होना चाहिए क्योंकि अलीगढ़ ने जड़ी चाय है तो बड़ी मशहूर है, बस चाह ना कप पीना और फिर लाइब्रेरी में जाके बहना, फिर नोट्स तैयार करने, फिर शेयर करने अपने दोस्तां यारां नाल। ते बड़ियां यादां इस तो अलावा भी बड़ियां ते इस प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर नहीं करना चाहना। अयाज साहब हुण अस आपसा जेड़ा वो सारा स्नेहा वाला सिलसिला है ना, स्नेहा वाले पासे आपसा लेकिन स्नेहा तुसां कोलों दो बंदियां की दुआ सा अस मतलब दो जेड़ी रिश्ता होना है एक उस्ताद ना और तालिब इल्म ना, अस दोवां कम्युनिटी की उस्तादां की भी और तालिब इल्मां की भी तुसां कोलों जेड़ा एक स्नेहा जेड़ा है वो दुआ सा वो तुस स्नेहा अगर सर जड़ा उस्तादा वास्ते मेरा जड़ा एक स्नेहा ऐसीगा वो एक शेर ने वाले नाल कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। एक जड़ा पत्थर है ना सर दरिया विच वो पत्थर नहीं ऐसी रखना जिसले उवे पत्थर एक संग तराश को जाना ना उसकी तराशना एक डिजाइन देना फिर उवे पत्थर जिसले एक दुकान पर जाना तो उसकी कीमत जेड़ी है ना बहुत बड़ी बढ़ जानी है। मेरा एक मैसेज टीचर वास्ते रहसी और दुआ मैसेज ये भी रहसी कि एक टीचर जड़ा ना अगर वो एक नालायक बच्चे बिच ये एहसास पैदा कर छोड़ा कि वो लायक हो ही सकना बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि बच्चे की तकदीर बदल सकती है। और जड़ियां जिंदा कॉमन ना सर एक मैसेज थोड़ा और मैं पास कर देना बच्चों वास्ते कि एक नेट पर किधरे मेरा एक वाक़ा गुजरिया इब्ने इंशा शेर मोहम्मद खान उसना असली ना सी इब्ने इंशा नाल शायद उसना लकब सी एक शायर गुजरे 1927 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਬਨ 1978 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ और उथों ने उस्ताद नाल मिले कुछ अपना काम शाम करने तो बाद जिसले फारग होए ना तो उथों ने उस्ताद जिसले वो नाल अगे सैन तक गए तो थोड़ा ग्राउंड विच रुके ना आपस में गल कर रहे सन जी। और इब्ने इंशा ने महसूस किया कि उन्होंने पिछों हर एक शागिर्द जड़ा ना वो गुजरना तो छाल मारी गुजरना यानी उछल कूद करी गुजरना ते उसने जहन भी ये चीज तो रही लेकिन जिसले वो फारग होने लगा अपने उस उस्ताद तो मिलने तो बाद उसने आख्या कि ये चीज में दसो ये चीज में जेडे तुहाडे टोक्यो यूनिवर्सिटी ने जेडे शागिर्द हैं मेरे पिछू हर एक जेड़ा बंदा है या साढ़े पिछू वो छाल मारी गुजरना सी उछल कूद करी गुजरना सी ये क्या रीजन है। तो उस उस्ताद ने आख्या कि इस वेले सूरज गुरूब हो रहा है और साड़ा साया जड़ा वो दुवी तरफ है जी। और जिसले बच्चे ना जड़ा रास्ता वो ये गुजरने ना रास्ता है और इस रास्ते पर साया है इस वास्ते बच्चे ये नहीं चाहने कि साढ़े उस्ताद ने साए में साड़ा पैर पवे तो छाल मारी तो गुजरने ये जड़ा ना जिंदा कौमा नी निशानी है। और साढ़े बच्चों की ये चाहिए कि वो अपने उस्तादा नी कदर करन और जेड़ा बच्चा उस्ताद ने कदर विच सर झुकाई ते चलसी बिल्कुल सर झुकाई रखसी वो फिर दुनिया विच सार ऊंचा करी सर बुलंदी है उसने जी सर जिसा तुसा जिक्र किया है कि जरा वो सायल तुसा जिक्र किया बहुत ही तुसा खूबसूरत गल की है। और उस्ताद जरा इस वास्ते ये भी चीज आखी जानी है कि माँ बाप से बढ़कर उस्ताद बिल्कुल कि माँ प्यो थी बदी दा जड़ा है वो उस्ताद है और उसकी कदर जड़ी है वो बद के है क्यों क्योंकि माँ प्यो तुसा की एक जड़ी वो बचपन नी जड़ी एक उम्र होनी है छोटी जी उस भी तुसा वो जड़ा कुछ सिखाने उस तो बाद तुसा की एक टीचर ने एक उस्ताद ने हवाला किया जाना है और फिर वो उस्ताद है जड़ा तुसा की या असा सारे की जड़ा है उस्ताद जिसले वो तराश के वो कोई बड़ा अफसर बनना है कोई नुमाया किरदार अदा करना है वो सब एक उस्ताद ने जड़ी है उसने पीछे मेहनत होनी है। तो बहुत ही खूबसूरत गल्लां कीतियां
अयाज साहब ने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गल्लां तुसां वास्ते आसां वास्ते सारियां वास्ते और मैं एक बारी फिर अपनी तरफों अपने चैनल दी तरफों सारी कम्युनिटी दी तरफों तुसां की जेड़ा मुबारकबाद पेश करना जेड़े तुसां ने 2 अवार्ड जेड़े तुस हासिल कीते न तुसां मुर्तजा सर यूनिवर्सल टीचर्स एकेडमी एक एनजीओ है और इसने तकरीबन बहुत बड़े चैप्टर्स हैं पूरी दुनिया विच ये पौंडेचेरी इसना ऑफिस है उन्हां नाल भी मैं मुंसलिक हां बहुत सारा काम जड़ा ऑनलाइन अस उन्हां नाल भी करने और बहुत सारी चीज़ां जड़ियां उन्हां कोलों मैं सीखियां और इंशाल्लाह वो डिलीवर भी कर रहे हैं अस अपने टीचरां नाल शेयर भी करने हैं पिछली बारी उन्हां ने एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन सी इंटरनेशनल लेवल पर उन्हां कुछ जड़ा चीज़ां मंगियां सन उस विच मतलब कुछ एनिमेशंस अगर तुसां कोई एजुकेशन कंटेंट बनाए एनिमेशन बनाए कोई पोस्टर बनाए और बहुत सारे कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए वो मैं उन्हां शेयर किए सन और सर इस तुसां नाल शेयर करा कि मैं यूनिवर्सल टीचर्स एकेडमी की तरफों 2 इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले न्यूज़ एरा 24/7 की तरफों अपने जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आला अफसरान या जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रविशंकर शर्मा सर या इसी तरीके नाल मेरे चीफ एजुकेशन ऑफिसर मेरे प्रिंसिपल सर और क्योंकि इन्होंने असें एक प्लेटफॉर्म दिता एक खुला मौका दिता काम करने ना और असा काम किया और उस काम नी रिकॉग्निशन जेडे अज असा की मिली है और जिसकी वजह नाल तुसां अज इत्थे बुलाया असा कि मैं तुसां ना एक बारी फिर बड़ा शुक्रिया अदा करना सर कि एक मौका दिता अपनी गलबात रखने ना जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गल्लां सन जड़ियां अयाज साहब ने कीतियां ताल्लुक इन्हां नाल तुसें पता लगी है सारा कुछ तुसें इन्हें पता लगी है और इन्होंने जेडे लेक्चर हैं वो तुस भी एक बारी मैं चाहना है कि जरूर सुनो क्योंकि असां भी सुने और तुसां ने भी सुनना जड़ा है वो जरूरी है और बच्चों की भी जड़ा इन्होंने मैसेज दिता और उस्तादां की भी जड़ा इन्होंने एक सुनेहा जड़ा दिता है बहुत ही खूबसूरत जड़ा है वो लगा है असां की तो अज ना जो प्रोग्राम है उसका वेला जड़ा इत्थे ही खत्म होना है फिर किसी और शख्सियत नाल तुसां दी मुलाकात करासां तब तक रब राखा You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.